असम की राजधानी क्या है? अच्छा, मैं ऑप्शन में आपको दूं, लखनऊ है या फिर दिसपुर है? लखनऊ। लखनऊ है। हाँ, देखिए आपका जीवन बड़ा ही अनमोल है, इसे आप व्यर्थ में ना जाने दीजिएगा। आप रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर पर आएगा, थक्कर ना बैठ, ये मंजिल भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी चैनल में आप सभी का एक बार अगेन वेलकम है। एक कमेंट है पूजा सागर का, एंड पूजा सागर थैंक यू सो मच टू कमेंट। पूजा ने एक सवाल आपसे पूछा है, और ये पूछा है कि भारत के अंदर कुल कितने महाकुंभ लगते हैं, और ये किन किन स्थान पर रखते हैं, और ये कब कब लगते हैं, और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? ये आपका 1950 में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। सर 26 जनवरी 2020 को 2 यूटी का विलय कर दिया गया था। वो 2 यूटी कौन कौन सी थी पता है क्या? और 9 के बाद 8 यूटी हो गए थे। ये तो नहीं पता, नहीं पढ़ा। दादर नागर हवेली एंड दमन दमनदीप, दादर नागर हवेली और दमनदीप को एक ही मिला दिया गया है। एक ही मिला गया था। आपको पता था कि भगवान महावीर नेशनल पार्क ये गोवा के अंदर है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य के अंदर है? ये केवला का तो इसमें डाउट है, बट ऑप्शन में आपको दूं, मध्य प्रदेश या राजस्थान? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो वहाँ तो सर काना पन्ना है, काना नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है। मैं सही बात कर रहा हूँ ना? अच्छा देखिएगा, ये सर भरतपुर में है, राजस्थान। कोई बात नहीं, अरे कौन सी तोप चल गई। केवला देवी रणथंभौर है ना, एंड मुकुंद्रा हिल्स है सर, इसका है। ये 4-5 है जो राजस्थान में ही आते हैं। ATM की फुल फॉर्म, रुको, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये अच्छा, ऑटोमेटिक या ऑटोमेटेड? ऑटोमेटेड। हाँ, ये याद रखना भाई, ऑटोमेटिक नहीं होता, वो ऑटोमेटेड होता है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो कुचिपुड़ी डांस है, ये पता है आपको किस राज्य का है? कुचिपुड़ी का केरल का है। एंड DRDO की जो स्थापना हुई थी वो 1958 के अंदर हुई थी, दिल्ली के अंदर। यक्षगान भी डांस आया था। आप ही बताना, ये कर्नाटक का है। आपसे मैं पूछता हूँ, कर्नाटक का 31वां जो अभी डिस्ट्रिक्ट बना हुआ नया, उसका नाम क्या है? मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, विजयनगर या फिर संत कबीर नगर। ये ऑप्शन है इसके, ये आपको ध्यान रखना है। 31 है। और सर 1 जनवरी 1995 WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है। सर डू यू नो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई विल गिव यू चांस, मैं दूंगा। ऑप्शन में आपको देता हूँ, स्विट्जरलैंड। जिनेवा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। सबसे पुराना जो संविधान है वो किस? अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान ये भारत का जी, लिखित संविधान। और सबसे बड़ा अलिखित संविधान किसका है? डू यू नो? उसके ब्रिटेन का है। एग्जैक्टली, यूके का। बहुत अच्छा, ब्रिटेन का है। तीनों को याद रखें आप। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी, भारतीय तो फिर सरोजिनी नायडू होंगी। वैसे हाँ, नहीं। अच्छा ये पता है कि सर ये अध्यक्ष बनी थी किस सन के अंदर बनी थी? याद है क्या? सर नहीं। आप हम परेशान नहीं होते, आप जरा कमेंट करके बताएंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद एनीवेशंट वो जीती। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला, तो एनीवेशंट, और भारतीय जोड़ दिया तो जरूर। बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र होता है, CO2 नहीं, CaOH का होल ट्वाइस जी, CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, CaOH का होल ट्वाइस। तो सर लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? आई एम आस्किंग यू ओनली। लाफिंग गैस, हाँ, ऑप्शन दो। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड जी, केमिस्ट्री मुझे ज्यादा नहीं आती। H2O या N2O? H2O नहीं, N2 होगी। N2 बिल्कुल सर, ये आप ध्यान रखना। नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 है, N2O। पढ़ने वालों का ही तो चैनल है ये, तम्बाकू का भैया ना है। अच्छा एक और बात, आपको ये पता है सर कि तम्बाकू के अंदर जो नशीला पदार्थ होता है वो कौन सा? निकोटीन होता है। एग्जैक्ट सर। जो जोग वाटरफॉल है, इसे गरसप्पा वाटरफॉल भी बोलते हैं। ये शरावती नदी कर्नाटक के अंदर आता है। तो सर धुआंधार जलप्रपात ये कहाँ? धुआंधार कर्नाटक, सॉरी आंध्र प्रदेश में, MP में। MP में नर्मदा नदी पर है जी। बिल्कुल। कि मसालों के व्यापार के लिए जो वास्को डिगामा जो आए थे हमारे इंडिया में, वो आपको पता है कालीकट बंदरगाह पर आए थे। आपको पता है किस सन के अंदर वास्को डिगामा आए थे? ऑप्शन दे दूंगा मैं, आप पूछेंगे तो। 1498 एग्जैक्टली। मसालों के व्यापार के लिए। और एक और बात, वास्को डिगामा जो थे वो पुर्तगाली थे। 2016 के अंदर भारत ने
फ्रेंडशिप डैम या सलमा डैम बनाया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो किस देश के साथ में बनाया था जिस देश की राजकीय भाषा है पश्तो? ये अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान है। अफगान जलेबी। जी जलेबी जी रसगुल्ला। सही है। कैसे कुछ कोई सर याद आया? सर कुमार गौरव सर। अच्छा, उनसे आप पढ़ते हो इस टाइम? हाँ जी करंट। और कुछ 1953 भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? हाँ, आराम जोर से बोलिए। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का विवरण है? मैं रुको मैं आप चांस दूंगा। लगभग ऐसा कुछ। अच्छा सर, आप क्लियर नहीं, आप नाराज मत, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपको पता है नहीं? आपको पता है? 76। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर वो कौन थे? जितना द्रौपदी मुर्मू थे। काकरा पार जो परमाणु संयंत्र है ये गुजरात के अंदर है, किस रिवर पर है पता है क्या? ये रीवा में नहीं रीवा में नहीं। नर्मदा। अच्छा, ऑप्शन में आपको दूं, नर्मदा या ताप्ती? ये ताप्ती में है। ताप्ती, हाँ जी। हाँ, नर्मदा तो एमपी से निकल के आती है, वो भी खैर गुजरात के माध्यम से अरब सागर में जाती है। 1885 के अंदर कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उस टाइम पर जो अंग्रेज वायसराय थे वो कौन थी पता है क्या? ऑप्शन दे तो बता। अच्छा, आपको सर बिना ऑप्शन के जवाब नहीं सर, याद नहीं आ रहा मुझे। लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे जी। बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं बता दूं वो अंग्रेज जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो कौन थे? पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम थे। ए.ओ. ह्यूम थे। हाँ, ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। कुनैन है, कुनैन की दवा होती है वो किस पेड़ से मिलती है? ये सिनकोना के हैं। सिनकोना के सिनकोना छाल से। और ये मलेरिया के लिए होती है। ये सर राज्यों के बारे में किस अनुसूची में बोला गया है कि हमारे भारत में 28 राज्य होंगे और 8 यूटी होंगे? राज्यों के बारे में? हाँ, अनुसूची 1 या अनुसूची 10? नहीं, अनुसूची 1 है, 10 नहीं है। 10 तो दल बदल है। दल बदल है। मैं 2-3 राज्यों के नाम दूंगा और उसमें से बताना है कि वो राज्य है जो समुद्र के साथ सीमा नहीं बनाता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मुंबई? तेलंगाना नहीं बना पता है। पक्का? तेलंगाना। ये देखिएगा, सर ने एकदम सही बताया और सही गलत का कोई मैटर नहीं है। बेसिकली आपको बस क्वेश्चंस मिल रहा है जो पेपर में आया था। एक और चीज़ याद रखना, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि सर विदाउट अगर आपने मैप को स्टडी नहीं किया है तो आप तेलंगाना सही नहीं लगा सकते, क्योंकि तेलंगाना ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश का पार्ट है, मतलब ये भी होगा। हाँ, ये कट गया बना है। हाँ, 2014 में जो बना था। बिल्कुल सर। तो हाँ सर, वाटर लाइन से वही है, 9 राज्य बनाते हैं। सर जो चौथी बौद्ध संगति थी ये कनिष्क के शासन काल में हुई थी और ये कौन सी जगह पर हुई थी? ये कुंडलवन बिहार में, कश्मीर में। हाँ, कुंडलवन में। बिल्कुल। एक सवाल और है कि बौद्ध संगति पहली, अच्छा आप चारों किसको याद है ये बताओ? चारों। अच्छा, आपको याद है? नहीं, आप थोड़ा इधर आप इधर भैया, आप इस जगह यार, मेरा बलीन है बट इनका आना चाहिए ना, मैं तो वैसे डेली रहता हूँ। चारों संगतियों के बारे में आपको रिवीजन सर करवाएंगे। सर चारों जो भी आपको याद है। प्रथम जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी, राजगृह में। और द्वितीय हाँ महासचिव थी। और दूसरी बौद्ध संगीत ये हुई थी उसमें वैशाली में हुई थी, कुंडग्राम वैशाली में हुई थी। और इसके तीसरी बौद्ध संगीत हुई थी अरे उसमें पाटलिपुत्र में। और चौथी कुंडलवन में, कश्मीर में हुई थी। हाँ। ये बताओ, राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के अंदर क्षमादान की शक्ति प्राप्त? आर्टिकल 72। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, 2 है, कौन से? क्वाशियोकर है और वो है मरासमस है। एग्जैक्टली, क्वाशियोकर एंड मरासमस, ये 2 रोग हैं जो प्रोटीन की कमी से होते हैं। संविधान अंगीकृत जब किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो संविधान लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। थैंक यू। यानी कि दोनों क्वेश्चंस को आप ध्यान रखें। अंगीकृत ये कल का पूछा गया था, बाकी लागू का तो मैंने अपनी मर्जी से पूछ लिया। एक और सवाल सर, और हाँ 26 नवंबर को ही संविधान सभा दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? विधि दिवस। कि भारत का नवीनतम जो राज्य है, और आप मत बोलना कौन सा है? नवीनतम है तेलंगाना। ये कब बना था, किस सन में? 2014 में। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। एंड भाषाई के आधार पर 1953 के अंदर कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। और ये अच्छा, आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां पता है क्या, कौन कौन सी है? कुरनूल है, अमरावती है और एक और है बगीचों का शहर, रुको बोला मत क्या?
ये बेंगलुरु है। बेंगलुरु, इसी को हम सिलिकॉन वैली। जी ध्यान नहीं आ रही। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर पर आएगा, थक्कर ना बैठ ये मंजिल भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। सर, हम आपकी वीडियो परमानेंट देखते हैं। और उनसे सीखने को मिलता है या फिर फालतू की? हमें बिल्कुल सीखने को मिलता है, परमानेंट वीडियो दे। अच्छा मोटिवेशन मिलता है। हाँ, अच्छा, ये सब क्वेश्चंस डिस्कशन हो रहे हैं वो एग्जाम के मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं, है आए ना? हुए क्वेश्चन आए है हुए जी। questions हैं। ये एजुकेशनल डिस्कशन है, पढ़ाई लिखाई का है। रियली यार, हम सबको इसे प्रमोट करना चाहिए और अच्छे काम को तो ज़रूर प्रमोट करना चाहिएगा। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके आप ज़रूर मोटिवेट कर सकते हैं हमारी इस टीम को। थैंक यू सो मच।